बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 10 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर का मैथ है। एक्सरसाइज जो है वो 10.4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। इसमें जो स्टेटमेंट है आपकी वो क्या है, प्रूव दैट cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लिखी है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। इन दो पे फार्मूला लगा लेना है। जो पहले दो नंबर हैं इन पे आप फार्मूला लगा लें। फार्मूला कौन सा लगाना है आपने, ये cos p प्लस cos q, 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2। इसमें आप ये ध्यान में रखें, ये 20 डिग्री p है और 100 डिग्री q है। तो आपने इस फार्मूले में देखा तो पहले 2 cos आता है। 2 cos लिखा, 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री ओवर 2 यानी कि 2 cos p प्लस q बाई 2, फिर cos p माइनस q बाई 2 यानी कि 20 माइनस 100 डिग्री ओवर 2। ये वाला 20 p है और 100 जो है वो q है, प्लस cos 140 डिग्री। ये वैसे का वैसे सिंप्लीफाई करते हैं इनको। 20 प्लस 100 120 ओवर 2, ये बना 2 cos 120 डिग्री बाई 2 और 20 माइनस 100 माइनस 80 बाई 2, तो cos माइनस 80 बाई 2 प्लस cos 140। वैसे ये कैंसिल कर लिया, 60 डिग्री आ गया, तो 2 cos 60 डिग्री, ये कैंसिल होके माइनस 40 डिग्री, तो cos इंटू माइनस 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री वैसे का वैसे। cos 60 की वैल्यू 1/2, ये मैंने साइड पे लिख दी है। ये 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बना cos 40 प्लस cos 140। इस पे फिर दोबारा यही फार्मूला लगाना है, cos p प्लस cos q वाला। तो ये बन जाएगा 2 cos, ये 40 जो है ये असल में p है और ये 140 जो है वो q है। तो आप इसे अगर साइड पे लिखना चाहें कि ये p की वैल्यू इधर लिख लें इतनी है, या साइड पे लिख लें कि p जो है वो आपके पास 40 है और q जो है वो आपके पास 140 है। ऐसे आप इधर भी लिख सकते हैं कि p जो है आपके पास 20 डिग्री है और q जो है वो आपके पास 100 डिग्री है। ये लिखना चाहे तो लिखिए। तो ये आ जाएगा 2 cos 40 प्लस 140 बाई 2 cos 40 माइनस 140 बाई 2। ये एंगल और ये एंगल एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस। 40 प्लस 140 ये आप ऐड कर दें 180 बाई 2 पे डिवाइड कर दें 90 डिग्री। 40 माइनस 140 ये माइनस 100, 2 पे डिवाइड कर दें, ये माइनस 50 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 आपने लिख देनी है। यहां पर उन्होंने साइड पे लिखा है cos 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो cos 90 की वैल्यू जो है वो आपने 0 यहां पे पुट की, cos 50 आ गया और ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो cos 90 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पे cos 90 की बजाय 0 पुट किया, जब cos 90 0 तो सारा क्या हो जाएगा, 0। अब सेकंड पार्ट है इसका, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखी है कि साइन पाई और 4 माइनस थीटा साइन पाई और 4 प्लस थीटा। अब जब दोनों साइन होते हैं तो फिर आपको पता है प्रोडक्ट की हालत में हो उनके साथ -2 होता है। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा ये इक्वल होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसमें पहले तो हमने फार्मूले की कंडीशन पूरी की कि दोनों अगर साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके साथ -2 आता है। तो ये -2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ये वाला सारा जो है अल्फा है, ये वाला आपका बीटा है। तो फिर आ जाएगा कॉस ये अल्फा प्लस बीटा, यानी कॉस पाई और 4 माइनस थीटा प्लस पाई और 4 प्लस थीटा, अल्फा प्लस बीटा है ये, माइनस कॉस पाई और 4 माइनस थीटा माइनस पाई और 4 प्लस थीटा। तो ये समझ लें अल्फा माइनस बीटा है। ये कॉस आ गया, ये ब्रैकेट ओपन की, पाई और 4 माइनस थीटा प्लस से बाहर तो ऐसे लिख लिया पाई और 4 प्लस थीटा माइनस कॉस, ये ब्रैकेट आपने ओपन की, पाई और 4 माइनस थीटा, ये माइनस है, ये पाई और 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस पाई और 4, ये माइनस और वो प्लस थीटा तो माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें जो कैंसिल होते हैं वो कर लें आप, कि आप ये वाले कैंसिल कर लें और इधर आप ये वाले कैंसिल कर लें, पाई और 4 प्लस पाई और 4 बची है, इधर माइनस थीटा और माइनस थीटा तो ये बच गया -2 थीटा। तो ये आया ये आया जी -1/2 इंटू कॉस पाई और 4 प्लस पाई और 4 माइनस कॉस इंटू -2 थीटा। इसका एलसीएम ले लें, पाई और 4 प्लस पाई और 4 ये पाई और 2 के इक्वल होता है, -1/2 इंटू कॉस पाई और 2 माइनस कॉस इंटू -2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। कॉस में अगर एंगल के साथ माइनस आ जाए वो प्लस में चेंज हो जाता है, कॉस पाई और 2 0 होता है, इसकी बजाय 0 लिख लीजिए। तो ये -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1/2 कॉस 2 थीटा। यहां पे मैंने ये फार्मूले दोनों लिख दिए, कॉस इंटू माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल और कॉस पाई और 2 जो है वो 0 के इक्वल। इसमें मेन यही फार्मूला है जो आपने याद भी करना है और यही फार्मूला हमने इस पे अप्लाई भी किया है। तो अब इसके बाद जो है पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 3 पार्ट है। इसमें जो आपकी स्टेटमेंट है वो साइन थीटा है प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा ओवर cos थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा, ये इक्वल tan 4 थीटा के हमने साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी है ये वाली, इसमें हम दो को इकट्ठा करेंगे कि 2 एक ब्रैकेट में 2 एक ब्रैकेट में, यानी कि आपने इकट्ठा किया साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस इंटू साइन 5 थीटा
साइन 7 थीटा और ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ये एक ब्रैकेट में, और ये कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, ये एक ब्रैकेट में, दो एक ब्रैकेट में प्लस डाल के दो एक ब्रैकेट में, नीचे भी ये दो एक ब्रैकेट में और ये दो एक ब्रैकेट में। अब इन पे फार्मूला लगाते हैं। ये देखो इसमें दोनों साइन है, दरमियान में प्लस है, तो सम वाला फार्मूला जिसमें दोनों साइन हो, दरमियान में प्लस हो, यानी कि साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाय 2। इन दोनों पे फार्मूला हम लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, और फिर ये कॉस, ये एंगल और ये एंगल माइनस कर देंगे, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, फिर कॉस थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। इसके बाद प्लस इन पे फार्मूला लगाएंगे, ये एंगल है और ये एंगल 5 थीटा और 7 थीटा, ये पी ये क्यू, तो 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा ओवर 2 कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2 ओवर, इन पे लगाएंगे, ये p है ये q है, इसमें cos p प्लस cos q, 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2, तो 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 cos थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। ये एंगल एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, पहले भी कॉस और बाद में भी कॉस, फिर इन पे तो ये आ जाएगा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा, 5 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2, फिर cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा ओवर 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, ये 4 थीटा बाई 2, ये 2 थीटा हो जाएगा, ये थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, ये माइनस थीटा बन जाएगा, ये 5 थीटा प्लस 7 थीटा 12 थीटा ओवर 2, ये 6 थीटा बन जाएगा, और ये 5 थीटा माइनस 7 थीटा बाय 2, ये आपका 2 थीटा होगा, और ये थीटा माइनस थीटा बन जाएगा। तो इनमें पहले ये लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा और cos इंटू माइनस थीटा, थीटा प्लस थीटा 3 थीटा 4 थीटा बाई 2, ये 2 थीटा बन गया, और ये थीटा माइनस 3 थीटा, ये माइनस 2 थीटा, 2 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस थीटा बन जाएगा, ये वाला 12 थीटा बनेगा, और 2 पे डिवाइड करते हैं तो 6 थीटा बनेगा, 2 साइन 6 थीटा और cos इंटू माइनस थीटा, ये 5 थीटा माइनस 7 थीटा, ये माइनस 2 थीटा ओवर 2, ये माइनस थीटा बन जाएगा, ये 12 थीटा बनना था, ये ओवर 2, ये 6 थीटा बन गया। ऐसे ही इनको सॉल्व करेंगे, ये भी प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा cos इंटू माइनस थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा और cos इंटू माइनस थीटा, ये बन गया 2 cos 2 थीटा cos इंटू माइनस थीटा
प्लस 2 cos 6 थीटा और cos इंटू माइनस थीटा, ये वाला थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 4 थीटा बाई 2, ये 2 थीटा बन गया। ये माइनस 2 थीटा बना, 2 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस थीटा बन जाएगा। ऐसे ही ये तमाम कर दिए। अब cos इंटू माइनस थीटा जो होता है ये cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin 6 थीटा cos थीटा 2 cos 2 थीटा cos थीटा, ये वाला पहले ये लिखा फिर ये लिखा, इसके साथ जो एंगल है वो प्लस में चेंज हो गया, ये वाला प्लस 2 cos 6 थीटा, ये वाला जो है एंड पे ये cos थीटा बन गया। ये फार्मूला cos इंटू माइनस थीटा cos इंटू माइनस थीटा cos थीटा की cos भी अगर एंगल के साथ माइनस आ जाए वो प्लस में, इन तमाम कॉमन ले लेते हैं। ये 2 cos थीटा और ये 2 cos थीटा कॉमन ले, ये कॉमन लिया जब तो ये बच गया इधर sin 2 थीटा और ये वाला sin 6 थीटा, sin 2 थीटा प्लस sin 6 थीटा 2 cos थीटा cos 2 थीटा और प्लस cos 6 थीटा, इधर से बच गया cos 2 थीटा, इधर से बच गया cos 6 थीटा। तो इनमें से ये cos थीटा और 2 इधर से भी कॉमन, इधर से भी 2 और ये cos थीटा ये भी कॉमन, ये कैंसिल हो गए। इन पे फार्मूला फिर लगा दें sin p प्लस sin q वाला, तो ये पहले ऐसे ही लिख लें आप, साइन आप पहले ये लिख लें, कोई मसला नहीं है, प्लस है दरमियान में cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा। अब इन पे फार्मूला वही sin p प्लस sin q वाला, ये वाला फिर cos p प्लस cos q वाला। तो इसमें पहले 2 sin 6 थीटा प्लस 2 थीटा ओवर 2 और ये आपका p है, ये q है, तो 2 sin 6 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 फिर cos 6 थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2 ओवर। अब इसके बाद नीचे वाले पे फार्मूला लगा देते हैं हम, तो ये वाला आ जाएगा जी 2 sin 2 cos, ये 6 थीटा है ये 2 थीटा है, तो ये बन जाएगा 6 थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2 और ये वाला cos 6 थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 6 थीटा प्लस 2 थीटा 8 थीटा बाई 2, ये 4 थीटा बन जाएगा, तो साइन 4 थीटा ओवर cos, ये बच गया साइन 4 थीटा, ये बच गया cos 4 थीटा, क्योंकि 6 थीटा और 2 थीटा को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते, तो ये साइन ओवर cos ये बन जाएगा tan 4 थीटा बन जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन, तो आपका चैप्टर एंड होता है, लेकिन इससे पहले एक एग्जांपल है जी, वो भी कर लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, पेज 330 पे है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन एग्जांपल जो है
पेज 330। वन एग्जाम्पल है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस साइन 2a ओवर 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस 2a। इसको जो है वो tan a के इक्वल करना है। अब इसमें जो है फार्मूला इस ये वाला लगाएंगे, साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए ओवर, क्योंकि ये फार्मूला बेसिक फार्मूला ये था साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और cos 2 अल्फा का वो फार्मूला जो इस टाइप का है वो लगाना है जिसमें 1 कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसमें 1 भी आता है। cos के 3 फार्मूले हैं, आपने वो लगाना है जिससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। तो बेसिक फार्मूला ये वाला है, cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos ए। अब इधर cos 2a है तो फिर ये आएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यानी एंगल 2 पे डिवाइड, इसमें 2 अल्फा था, इधर अल्फा आता था। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इनमें से कॉमन ले लें, ये वाला साइन ए कॉमन आ जाएगा, साइन ए कॉमन आ गया इसमें, तो 1 प्लस ये भी कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 cos ए। इनमें भी cos ए कॉमन ले लें, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 cos ए, 1 प्लस 2 cos ए आ गया, ये इससे कैंसल, तो ये बचा साइन ए ओवर cos ए, तो ये बन गया tan। तो ये थी एग्जांपल, इसके साथ ही 10th चैप्टर का एंड होता है। तो आप जो है इस चैनल को लाजमी तौर पर लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।